बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नान्यत ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कीर्ति समधेय ज्ञानम् जगत त्राणकारी आधारी उदारम् भगत प्राण रूपम् दयालुम् अपारम्। नमो सद्गुरुन् ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वो पंखा इधर मेरे तरफ नहीं कीजिए, साइड कीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे श्री मुनिलाल जी के गृह प्रांगण में उनकी पोती के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में और गृहवास के उपलक्ष्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर यह संत मत सत्संग का आयोजन किया। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है और भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमय बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन सुबोध और परम ज्ञानी बन जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग सत्संग की महिमा और उनके स्वभाव के संबंध में श्रवण कर रहे थे कि सत्संग की क्या महिमा है।
एक बार सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये चारों ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बतलाए गए। ये आकाश मार्ग के द्वारा प्रभु श्री राम के पास आए। भगवान श्री राम ने उठ करके इनका आहो भगत स्वागत सत्कार किए। इनको सिंहासन दिए बैठने के लिए और प्रभु स्वयं नीचे बैठ गए। सनकादिक ऋषियों ने प्रभु श्री राम को सत्संग सुनाए। सत्संग सुनकर जब ये पुनः आकाश मार्ग से वापस जाने लग गए तो वहीं पर भगवान श्री राम ने सनकादिक ऋषियों से कहा था कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिनु प्रयास हो ही भवभंगा। कि आज ऐसा लग रहा है कि आप जैसे महापुरुषों का दर्शन करके मेरे भाग्य का आज ही उदय हुआ, ऐसा लग रहा है मेरे जीवन का अंधकार समाप्त हो गया और आज ही मेरे भाग्य का उदय हुआ, क्योंकि आप लोगों का मुझे दर्शन हुआ और सत्संग मिला। क्योंकि सत्संग जो है बड़े भाग्य से मिलता है और यह सत्संग बिना परिश्रम के ही, बिना प्रयास के ही संसार के समस्त दुखों से छुटकारा दिलाने वाला अगर एकमात्र कारण कोई है तो वह है यह सत्संग। इसलिए बिना प्रयास के ही सत्संग सुनने मात्र से जीव को संसार के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। जरा गर्म पानी दीजिएगा थोड़ा सा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान श्री राम कह रहे हैं, अब विचार कीजिए, क्या सत्संग सुनने मात्र से जीव को संसार के दुखों से छुटकारा मिल सकता है? एकदम मिल सकता है। हम जानते हैं कि धुंधकारी कौन सत्संग किया था। उसने जीवन भर केवल अशुभ कर्मों को ही किया, पाप कर्मों को ही किया। वह जुआ खेलता था, वेश्यागमन करता था, शराब पीता था, नाना प्रकार के कुकर्मों में वह लिप्त था। जब उसका शरीर छूटा तो वह प्रेत बन गया। लेकिन उसके भाई ने, गोकर्ण ने उसके नाम पर सत्संग किया और सत्संग सुनने मात्र से धुंधकारी का उद्धार हो गया, उसका परम कल्याण हो गया। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा कि बड़े भाग पाइए सत्संगा, अब बिनु प्रयास हो ही भव। कि बड़े भाग्य से हम लोगों को यह सत्संग मिला और यह सत्संग जीव को संसार के दुखों से छुटकारा दिलाने वाला एकमात्र कारण यह सत्संग है। पुनः उन्होंने कहा, भगवान श्री राम ने, कि संत संग अपवर्ग कर, अकामी भव कर पंथ, अकहीं संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सद ग्रंथ। कि संतों का संग करना यह अपवर्ग का मार्ग है और कामी पुरुषों का संग करना यह संसार का मार्ग है। संतों का संग करना अपवर्ग का मार्ग है। अपवर्ग मतलब जहां पवर्ग नहीं है,
अ का मतलब होता है नहीं। अपवर्ग मतलब प, फ, ब, भ और म, ये पांचों जहां नहीं है उस स्थान का नाम है अपवर्ग। प मतलब जहां किसी भी प्रकार का पाप और पुण्य नहीं है उस स्थान का नाम है अपवर्ग। ह जहां किसी भी प्रकार की फलाशा नहीं है, इच्छा नहीं है, चाहना नहीं है, उस स्थान का नाम है अपवर्ग। ब जहां किसी प्रकार का जीव के ऊपर कोई बंधन नहीं है उस स्थान का नाम है अपवर्ग। भ जहां चले जाने पर जीव को किसी भी प्रकार का भय नहीं, डर नहीं है, उस स्थान का नाम है अपवर्ग। म जहां जाने पर मौत नहीं होती है उस स्थान का नाम है अपवर्ग। तो संतों का संग करना यह अपवर्ग का मार्ग है, मतलब मोक्ष का मार्ग है। अकामी पुरुषों का संग करना यह संसार का मार्ग है। कामी पुरुष जो संसार के विषय भोगों में डूबा हुआ है, जो संसार के विषय पदार्थों में लिप्त है, अगर ऐसे पुरुषों का हम संग करेंगे तो जिसके अंदर में कामना है तो काम से क्रोध उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। बाबा कबीर ने कहा काम दीवाना अक्रोध है राजा बसे 2500 चोर। काम क्या है? यह दीवान है, मंत्री है, और क्रोध ये राजा है। अगर हम हजारों के बीच में बैठे हैं, अगर हमारे भीतर किसी प्रकार की कामना उत्पन्न हो जाए तो हम लज्जा बस उस कामना को हम समेट लेते हैं, दबा लेते हैं, लज्जा बस। लेकिन अगर क्रोध उत्पन्न हो जाए तो क्या वह दबता है? हजारों या लाखों आदमी के बीच में वह क्रोध जो है वह उबल करके हमारे भीतर से निकल जाता है, वह प्रकट हो जाता है। इसीलिए काम को दीवान मंत्री बतलाया गया और क्रोध जो है यह राजा है। अगर हम कामी पुरुषों का संग करेंगे तो संसार में डूबे रहेंगे, संसार के वासनाओं में, संसार के विषय भोगों में लिप्त होकर के रहेंगे और हम नरक के द्वार पर एकदम खड़े हो जाएंगे। नरक में जाने का मार्ग खुला हुआ है। विभीषण जी ने रावण से कहा था कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक कर पंथ, कि काम क्रोध और लोभ जो है यह नरक का द्वार है, साक्षात यह नरक का रास्ता है। इसीलिए कामी पुरुषों का संग करना इसको नरक का अर्थात संसार का मार्ग बतलाया है। कहीं संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्रंथ, जितने महापुरुष हो गए, कवि पंडित, हमारा वेद पुराण, हमारे सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। इसीलिए कामी पुरुषों का संग अर्थात संसारी पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। जब भी करना चाहिए संतों की संगति करनी चाहिए। संतों की संगति करेंगे तो क्या होगा? उनका रंग हमारे ऊपर में चढ़ेगा। क्या करो, वहां भी प्रवचन किए हैं कितना, फिर यहाँ भी प्रवचन। एक दिन में 3 जगह प्रवचन करना पड़ता, सुबह भी प्रवचन
हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, याद है आप लोगों को? हाँ, तो जिस प्रकार का हम संग करेंगे उसी प्रकार का हमारे ऊपर में रंग चढ़ेगा। इसीलिए संत दीनदयाल जी महाराज की वाणी में आया, जैसा संग वैसा रंग, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, अध्यान बढ़े तपसी संग किन्हे, मोह बढ़े परिवार के संगति, अकाम बढ़े त्रिया संग किन्हे, क्रोध बढ़े नर मूढ़ के संगति, लोभ बढ़े धन में चित दिन है, ज्ञान विचार विवेक बढ़े, कभी दिन सुसज्जन संगति किन्हे, ज्ञान घटे नर मूढ़ के संगति, अध्यान घटे चित विषय भरमाही, तेज घटे पर नारी के संगति, अब बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, अमान घटे नित पर घर जाए, कह दयाल सुन रे मन मूरख, अरे पाप घटे हरि के गुण गाए। तो जैसा हम संग करेंगे उसी प्रकार का हमारे मन के ऊपर में रंग चढ़ेगा। ज्ञान बढ़े गुणवान के संगति, अगर हम गुणी लोगों का संग करेंगे तो हमारे भीतर का ज्ञान बढ़ जाएगा। ध्यान बढ़े तपसी संग किन्हे, अगर तपस्वी का संग करेंगे, ध्यानी का संग करेंगे तो हमारा ध्यान बढ़ जाएगा। लोभ बढ़े धन में चित दिन है, अगर धन में 99 के चक्कर में अगर अपने मन को लगा करके रखेंगे तो हमारे अंदर का लोभ बढ़ जाएगा। किसी के पास 99 रुपए है और मन में उसका हो जाए कि 1 रुपए और हो जाते तब 100 हो जाता। अगर कहीं उसको 1 के जगह, अगर कहीं उसको 1 के जगह 100 रुपया हो जाए तब कितना हो गया, 199। तो उसके मन में होगा कि 1 रुपया और हो जाता तो 200 हो जाता, हो तो गया 100, 1 के बदले कितना हो गया 100, लेकिन लोभ खत्म हुआ। सोच रहा है कि 1 और हो जाए तो 200 हो जाए, और अगर कहीं उसको 100 रुपया और हो जाए तो 299, लेकिन वह 1 छूटने वाला यही है। 99 के चक्कर में अगर अपने मन को लगा करके रखेंगे यह लोभ समाप्त होने वाला। इसीलिए धन में अपनी आसक्ति को नहीं लगाना चाहिए। बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा कहा, कामी तो बहुतक तरे, क्रोधी तरे अनंत, लोभी जियारा न तरे, कहे कबीर गुणवंत। किसी के अगर कामना उत्पन्न हो जाए, वासना आ जाए, क्रोध आ जाए, तो गुरु महाराज की कृपा से अगर खूब मनोयोग पूर्वक वह साधन भजन करे तो काम क्रोध जो है वह दब सकता है। लेकिन अगर किसी को लोभ हो जाए, पद का, प्रतिष्ठा का, मान सम्मान का, धन का, तो कितना बड़ा भी वह महात्मा क्यों न बन जाए, लेकिन यही उसको लेकर के डूब जाए, उसके पतन का कारण बन जाएगा। बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा कहा, मान बड़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी होने लगी, राम से नेह टूटी। इसलिए मान, पद, प्रतिष्ठा, लोभ ये जल्दी छूटता नहीं है। ये कब छूटता है, जब हम भक्ति करके योगिक क्रिया के द्वारा जब हम अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाते हैं और प्रकाश मंडल को भी पार करके जब शब्द में हमारी सूरत लग जाती है, तब लोभ जो है वह समाप्त हो जाता है। स्वर्ग में भी ईर्ष्या द्वेष नहीं छूटता है, वहां भी लगा रहता है। बहुत लोग कहते हैं
कि जो प्रकाश मंडल में चला जाता है वहां ईर्ष्या द्वेष समाप्त हो जाते, नहीं छूटता है वहां। किस प्रकाश मंडल में? जब हमारे भीतर में राम प्रताप रूपी प्रचंड सूर्य निकलता है, उस प्रकाश में हमारे भीतर के काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष सब जल करके समाप्त हो जाता है। और त्रिकुटी महल प्रकाश मंडल का केंद्र बतलाया गया है। लेकिन जैसे हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाते हैं वहां भी ईर्ष्या द्वेष है, अर्थात स्वर्ग में भी सापा सापी होती है, वहां भी देवी देवताओं में ईर्ष्या द्वेष होता है, वहां भी छुटकारा नहीं मिलता है। तो भगवान श्री राम कह रहे हैं कि संत संग अपवर्ग कर अकामी भवकर पंथ, कि संतों का संग करना यह अपवर्ग का मार्ग है, अकामी पुरुषों का संग करना यह संसार का मार्ग है। अगर हम चाहते हैं कि इससे छूट जाएं तो हमें इसके लिए संतों की संगति करनी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा। इसीलिए जैसा संग वैसा रंग, ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग किन्हें, मोह बढ़े परिवार के संगति। अगर हम परिवार की अधिक संगति करेंगे तो हमारा मोह बढ़ जाएगा, ममत्व बढ़ जाएगा। क्रोध बढ़े नर मूर्ख के संगति, अगर मूर्ख लोगों का संग करेंगे तो हमारे भीतर का क्रोध बढ़ जाएगा। ज्ञान विचार विवेक बढ़े कभी दिन सुसज्जन संगति किन्हें, ज्ञान विचार और विवेक ये तीनों एक साथ बढ़ जाते हैं जबकि हम संतों का संग करते हैं, सज्जनों की संगति करते हैं। इसलिए ज्ञान घटे नर मूर्ख के संगति, मूर्ख लोगों का संग करेंगे ज्ञान घट जाएगा। ध्यान घटे चित्त विषय भरमाही, अगर अपने चित्त को विषय में लगा करके रखेंगे हमारा ध्यान घट जाएगा। तेज घटे पर नारी के संगति, अगर पर स्त्री का संग करेंगे हमारे चेहरे की जो चमक है वह समाप्त हो जाएगा, ब्रह्मचर्य का पतन हो जाएगा। भगवान महावीर ने कहा कि ब्रह्मचर्य से हीन व्यक्ति कैसा है जानते हो? जैसे कि टूटा हुआ धनुष, जैसे टूटे हुए धनुष पर बाण नहीं चढ़ाई जा सकती, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य से हीन जिसका जीवन है उस पर सूरत रूपी बाण टिक ही नहीं सकता, फिर निशाना कहां से लगेगा? इसीलिए आत्मशोधक पुरुषों के लिए शरीर का श्रृंगार, स्त्री पुरुषों का संसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन ये सब तालपुट विष के समान महान भयंकर है। जो व्यक्ति निष्कपट होता है उसी की आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहर सकता है। जैसे घी से सींची हुई अग्नि पूर्ण प्रकाश को प्राप्त करती है, ठीक वैसे ही सरल और शुद्ध साधक ही परम निर्वाण पद को प्राप्त करता है। इसलिए हमें कभी भी पर स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। तो तेज घटे पर नारी के संगति, प्रेम घटे नित्य ही कुछ मांगत, अगर किसी को हमसे बहुत प्रेम है या हमको किसी से बहुत प्रेम है, अगर बार बार हम उनसे याचना करने लग जाएंगे तो मेरे प्रति उनके हृदय में जो प्रेम है वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए बराबर किसी से याचना नहीं करनी चाहिए। तो प्रेम घटे नित ही कुछ मांगत, मान घटे नित पर घर जाए। हमारे सगे संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, अगर हम साल 2 साल में उनके यहाँ जाते हैं तो हमारी कितनी खातिरदारी होती है, कितना स्वागत सत्कार होता है। लेकिन हम बराबर अपने रिश्तेदार के यहाँ, सगे संबंधी के यहाँ जाने लग जाएं तो देखिए
जैसा हमारा सम्मान होता था, स्वागत सत्कार होता था, वह अब नहीं होगा। इसलिए बराबर किसी सगे संबंधी के यहां भी नहीं जाना चाहिए। कह दयाल सुन रे मन मूर्ख है, अरे पाप घटे हरि के गुण गाए। अगर घटाना है तो पाप को घटाइए। और पाप कैसे घटता है? जब तक हम हरि का भजन नहीं करेंगे, जब तक सत्संग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, पाप घटने वाला नहीं। इसलिए जैसा संग वैसा रंग। इसलिए हमेशा संतों की संगति करनी चाहिए। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा कि बड़े भाग पाइए सत्संग का। आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोगों को सत्संग मिल रहा है। यह साधारण बात नहीं है, परम सौभाग्य है। एक बार का प्रसंग है कि एक बार महर्षि वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र मुनि की कुटिया में पधारते हैं। जब विश्वामित्र मुनि की कुटिया में पधारते हैं तो महर्षि विश्वामित्र मुनि उनका आहो भगत स्वागत सत्कार करते हैं, बहुत स्वागत सत्कार करते हैं। कुछ दिनों तक वे वहां ठहर जाते हैं। कुछ दिनों तक ठहरने के बाद महर्षि विश्वामित्र मुनि समय पर भोजन, समय पर जलपान, हर चीज की व्यवस्था कर देते हैं। कुछ दिन ठहरने के बाद महर्षि वशिष्ठ मुनि वहां से विदा होने लग जाते हैं। जब महर्षि वशिष्ठ मुनि वहां से विदा होने लग गए तो विश्वामित्र मुनि के मन में हुआ कि इनको विदाई में कुछ देना चाहिए। तो विदाई में वे अपना 1000 वर्ष तप का फल, 1000 वर्ष तप का फल महर्षि विश्वामित्र मुनि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि को विदाई में देते हैं। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि कुछ बोलते नहीं, वे चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद महर्षि विश्वामित्र मुनि भी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि के आश्रम में पधारते हैं। तो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि भी उनका आहो भगत स्वागत सत्कार करते हैं। उनके लिए समय पर स्नान, समय पर जलपान, समय पर भोजन, हर चीज की व्यवस्था कर देते हैं। कुछ दिन ठहरने के बाद महर्षि विश्वामित्र मुनि भी वहां से विदा होने लग गए। तो ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि के मन में हुआ कि इनको भी कुछ विदाई में देना चाहिए। तो वे विदाई में इनको अपना आधा पल का सत्संग देते हैं कि मैं आपको विदाई में अपना आधा पल का सत्संग देता। यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र मुनि का मन खिन्न हो गया और मन ही मन सोचने लग गए कि जब ये मेरे पास आए थे तो मैंने इनको विदाई में 1000 वर्ष तप का फल दिया था, और यह क्या, जब मैं इनके यहाँ से विदा हो रहा हूँ तो ये हमको विदाई में अपना आधा पल का सत्संग मुझे देकर मेरा अपमान कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। उनको रहा नहीं गया, बात पेट में ही नहीं रही, जुबान से निकल गई और कहते हैं कि हे वशिष्ठ मुनि, क्या आप भूल गए जब आप मेरे पास आए थे और विदा होने लगे थे तो मैंने आपको विदाई में अपना 1000 वर्ष तप का फल दिया था, और यह क्या, आप मुझे विदाई में आधा पल का सत्संग देकर मेरा तौहीन कर रहे हैं, मेरा अपमान कर रहे हैं। यह सुनकर ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि कहते हैं
कि हे महर्षि विश्वामित्र मुनि, इसका मतलब है कि आपने आधे पल के सत्संग की महिमा को नहीं जाना। कि आधे पल के सत्संग की महिमा क्या है। इसीलिए अब हम दोनों का फैसला कि आधा पल का सत्संग श्रेष्ठ है कि 1000 वर्ष तप का फल श्रेष्ठ है, आपको जहां जाकर के करना है वहां कर लीजिए। महर्षि विश्वामित्र मुनि और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि दोनों चले प्रजापति ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाकर विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप निर्णय कीजिए हम दोनों का कि 1000 वर्ष तप का फल आधे पल के सत्संग से श्रेष्ठ है कि आधा पल का सत्संग 1000 वर्ष तप के फल से श्रेष्ठ है। यह सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। उनके मन में हुआ कि विश्वामित्र मुनि तो तप के धनी हैं और बड़े क्रोधी भी हैं। अगर इनके विपक्ष में अगर कोई बात हुई, अगर कहीं क्रोध आ गया तो श्राप भी दे सकते हैं। इसलिए किसी तरह इनसे छुटकारा प्राप्त करना चाहे तो बहुत मन में विचार करके कहते हैं कि हे विश्वामित्र मुनि, आप भगवान शिव जी के पास क्यों नहीं चले जाते हैं। वे बहुत बड़े योगी हैं। ज्ञान, ध्यान, योग, जप, तप, सत्संग, इसके तो ये योगीश्वर ही कहलाते हैं। आप दोनों का निर्णय उनसे अच्छा और कोई दूसरा नहीं कर सकता है, इसलिए आप दोनों वहीं चले जाइए। यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र मुनि और ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि दोनों भगवान शिव जी के पास जाते हैं। भगवान शिव जी के पास जाते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हे देवों के देव महादेव, हे भगवान शिव शंकर, आप हम दोनों का फैसला कीजिए। जब ये मेरे पास आए थे और जब विदा होने लगे थे तो मैंने इनको विदाई में 1000 वर्ष तप का फल दिया था, और जब मैं इनके यहाँ से विदा होने लगा तो इन्होंने विदाई में मुझे अपना आधा पल का सत्संग दिया। तो 1000 वर्ष तप का फल आधे पल के सत्संग से श्रेष्ठ है कि आधा पल का सत्संग 1000 वर्ष तप के फल से श्रेष्ठ है। यह सुनकर भगवान शिव जी भी सोच में पड़ गए। मन ही मन सोचने लग गए कि महर्षि वशिष्ठ मुनि तो ब्रह्म ज्ञानी है, तत्वदर्शी है, लेकिन विश्वामित्र मुनि जो है ये तपी है। अगर इनके विपक्ष में कहीं फैसला हुआ तो इनको क्रोध आ जाएगा, कुछ भी कर सकते, लेकिन फैसला भी गलत नहीं होना चाहिए, फैसला भी सही होना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए महर्षि वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि को कि आप दोनों शेषनाग के पास चले जाइए और उनको कहिएगा कि भगवान शिव ने हम दोनों को आपके पास भेजा है, वही आप दोनों का उत्तम फैसला कर देंगे। अब इनको क्रोध भी प्रबल होते जा रहा था। महर्षि विश्वामित्र मुनि को एकदम क्रोध में मातते हुए गए शेषनाग के पास और जाकर के कहते हैं कि हे शेषनाग जी, अब हम दोनों यहां से कहीं जाने वाले नहीं, जल्दी फैसला कीजिए कि 1000 वर्ष तप का फल आधे पल के सत्संग से श्रेष्ठ है कि आधा पल का सत्संग 1000 वर्ष तप के फल से श्रेष्ठ। शेषनाग सुन करके महर्षि विश्वामित्र मुनि से कहते हैं कि हे महर्षि विश्वामित्र मुनि, देखिए मेरे सिर पर पृथ्वी खड़ी है, इसीलिए
आप अपने 1000 वर्ष तप के फल से जो आपने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि को विदाई में दिया है, उस तप के फल के बल पर मेरे माथे पर जो पृथ्वी खड़ी है, कुछ देर के लिए आप अपने माथे पर रख लीजिए। तो विश्वामित्र मुनि अपना सिर जो है सटाते हैं, बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन पृथ्वी जो है वह टस से मस नहीं होती। थक करके वे हार गए और झुंझला करके अपना सिर पीछे हटा लिया। पुनः शेषनाग जी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि से कहते हैं कि हे महर्षि वशिष्ठ मुनि, आपने महर्षि विश्वामित्र मुनि को जो विदाई में आधा पल का सत्संग दिया, उस आधे पल के सत्संग के फल के बल पर मेरे माथे पर जो पृथ्वी खड़ी है, इसको कुछ देर के लिए आप अपने माथे पर रख लीजिए। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि उनके समीप जाते हैं और अपना माथा भी नहीं सटाते हैं, एक उंगली सटाते हैं, पृथ्वी उनके माथे पर खड़ी हो, तो पृथ्वी उनकी उंगली पर खड़ी हो जाती है। श्री सद्गुरु महाराज पृथ्वी उनकी उंगली पर खड़ी हो जाती है, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ मुनि की उंगली पर। यह देखकर महर्षि विश्वामित्र मुनि शेषनाग जी से कहते हैं, हाँ शेषनाग जी, अब तो आपका माथा भी हल्का हो गया, अब फैसला कीजिए। अब शेषनाग कहते हैं, आप तो हद करते हैं, फैसला क्या करना है? आप तो सामने में नजर से देख रहे हैं कि आपने महर्षि वशिष्ठ मुनि को विदाई में जो 1000 वर्ष का तप का फल दिया, उसके बल पर आप मेरे माथे पर से पृथ्वी को कुछ देर के लिए अपने सिर पर नहीं रख सकते। लेकिन महर्षि वशिष्ठ मुनि ने आपको जो विदाई में आधा पल का सत्संग दिया, उस आधे पल के सत्संग के फल के बल पर इन्होंने हमारे माथे पर से पृथ्वी अपने सिर पर ही नहीं बल्कि छोटी सी उंगली पर खड़ी कर ली। आपको बात समझ में नहीं आई? इसमें आप समझाना क्या है? तो यह सत्संग की महिमा है। इसीलिए तात सर्ग अपवर्ग सुख धरिये तुला एक अंग, अतुल नताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग का सुख, इस दुनिया का, इस धरती का, इस पृथ्वी का सब सुख है, और मोक्ष का सुख, अपवर्ग मतलब मोक्ष, इन सब का सुख है तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और पल भर का सत्संग तराजू के दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए, तो वह दूसरा पलड़ा ही वजनदार होगा। हमारे मन में शंका होती होगी, जिज्ञासा होती होगी, धरती का सब सुख तो समझ में आया, स्वर्ग का भी सब सुख समझ में आया कि सत्संग जो है बढ़ करके है इन सब सुखों से, लेकिन ये जो अपवर्ग का सुख है, यह जो अपवर्ग का सुख है, अपवर्ग का मतलब क्या होता है? मोक्ष। इससे भी बढ़ करके कैसे हो गया? धरती का सब सुख, स्वर्ग का सब सुख, अपवर्ग का सब सुख, अपवर्ग मतलब मोक्ष। और लोग भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, किस लिए? मोक्ष को पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए। बिनु थल बिनु जल रहे न सकाई, कोटि भांति कौ करई उपाई, जथा मोक्ष सुख सुनुख अगराई, रही न सकई बिनु हरि भगति बिहारी। जब तक हम ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे, मुक्ति रूपी सुख मिलने वाला नहीं। तो फिर यह सत्संग के फल से बढ़ करके कैसे हो गया? सत्संग से बढ़ करके यह अपवर्ग का सुख कैसे हो गया? मन में विचार होता होगा, तो ध्यान से सुनिए। यहां जो अपवर्ग की चर्चा हुई है, यहां जो अपवर्ग की चर्चा हुई है, मोक्ष की चर्चा हुई है, तो मोक्ष एक ही प्रकार का नहीं है। मोक्ष 4 प्रकार का बतलाया गया। मुक्ति जो है वह 4 प्रकार की बतलाई गई। सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति,
सामीप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। यह 4 प्रकार की मुक्ति मेरी भक्ति से होती है, भगवान श्री राम ने कहा। लेकिन जो केवल्य मुक्ति, 5वीं मुक्ति, जिससे जीव का परम कल्याण होता है, पहले इसका वर्णन होता है, इसको सुनना पड़ता है। और सुन करके, सुनते सुनते जब हमारा ज्ञान प्रबल होता है, तो इस ज्ञान के फल स्वरूप हमें संत सद्गुरु मिलते हैं। और जब संत सद्गुरु मिलते हैं, तो जिस केवल्य मुक्ति के बारे में हमने सुना, उस केवल्य मुक्ति को पाने के लिए वे युक्ति बतला देते हैं। और उस युक्ति को जान करके जब हम योगिक क्रिया करते हैं, भक्ति करते हैं, ध्यान करते हैं, और ध्यान करते करते जब हम चारों जड़ शरीर और एक केवल्य शरीर, 5 शरीरों को जब पार कर जाते हैं, तब केवल्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल्यहु के पार, सुषमन तिलहो पिलतन भीतर, होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरि धरि ले चेतन आधार, तन में पिल 5 तन पारा, जा पाओ प्रभु सार। तब होता है केवल्य मुक्ति की प्राप्ति। तो इसका वर्णन होता है कहाँ? इस सत्संग में। इसलिए यह जो सत्संग है, आंतरिक सत्संग की प्रेरणा देता है। सत्संग बाहरी किस लिए? परम संत बाबा देवी साहब ने कहा, सत्संग जो बाहरी है वह आंतरिक सत्संग की प्रेरणा देता है। और सत्संग आंतरिक मतलब ध्यान किस लिए? जिसमें कि जीव, ब्रह्म, पार ब्रह्म, कुल, अनाम इत्यादि के रहस्य का पता चलता है। और एक दिन यह जीव परम मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो यहां जिस अपवर्ग की चर्चा हुई है, वह केवल मुक्ति के बारे में नहीं है, वह 4 प्रकार की मुक्ति के बारे में। सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। इन 4 प्रकार की मुक्ति को यहां अपवर्ग कहा गया है। और इन 4 प्रकार की मुक्ति से, स्वर्ग के सब सुखों से, वैकुंठ के सब सुख से, धरती के सब सुख से पल भर का सत्संग बढ़ करके, इसलिए तात सर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, अतुल न ताहि सकल मिली, जो सुख लब। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित फल पाई, लोक मिले सुरलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ हो जाए, सुंदर मिले और सब ही सुख, लेकिन संत समागम दुर्लभ। सत्संग की क्या महिमा। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, संत संग अपवर्ग कर, अकामी भव कर पंथ, कहाँ ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। ऐसा सभी संत कवि पंडित, हमारे वेद पुराण सदग्रंथ सभी ऐसा कहते हैं। इसलिए हमें हमेशा संतों की संगति अर्थात सत्संग करना चाहिए। इसीलिए बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनु प्रयास हो ही भव, बिना प्रयास के ही संसार के दुखों से छुटकारा मिल जाता है। अब भगवान श्री राम से भरत जी पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे संत और असंत के लक्षण को बिलगा करके कहिए। संतन के लक्षण सुनो भ्राता, भगवान श्री राम ने कहा, अगणित श्रुति पुराण विख्यात। भगवान श्री राम कहते कि ऐ मेरे भाई, तुम ध्यान दे करके सुनो। संतों के लक्षण के संबंध में, उनके स्वभाव के संबंध में मैं तुमको बतला रहा हूं। संतों के अनगिनत लक्षण, एक नहीं अनगिनत, वेद और पुराण में विदित है, बतलाया गया है। संत असंतन कै असी करनी, अजिमी कुठार चंदन आचरणी।
भगवान श्री राम ने कहा सज्जन और दुर्जन की कैसी करनी है, सज्जन और दुर्जन की करनी कैसी है, जैसा व्यवहार चंदन और कुल्हाड़ी का होता है, जैसा व्यवहार चंदन और कुल्हाड़ी का होता है, ठीक वैसी ही करनी संत और असंत मतलब सज्जन और दुर्जन की। तो चंदन और कुल्हाड़ी का क्या व्यवहार है? काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण दई सुगंधि बसाई। मतलब कुल्हाड़ी जो है वह चंदन को काटता है, कुल्हाड़ी चंदन को काटता है, और चंदन कुल्हाड़ी से कट करके भी अपने निज गुण, उसका निज गुण क्या है? सुगंधि। अपने निज गुण सुगंधि से वह काटने वाला कुल्हाड़ी जो उसको काटता है, उसको काटने वाला कुल्हाड़ी को भी अपने निज गुण सुगंधि से उसके मुंह को सुगंधित बना देता है, उसके मुंह को सुगंधित बना देता है। मतलब दुर्जन संत को सताते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, यहां तक उनकी हत्या भी कर देते हैं। लेकिन संत जो है, जो उनका स्वभाव है, उनका स्वभाव क्या है? उनकी रक्षा करना। संत का स्वभाव क्या है? उनका कल्याण करना। उनका स्वभाव क्या है? उनको दुखों से छुटकारा दिलाना। उनका स्वभाव क्या है? ऐसे जो दुर्जन हैं, जो असंत हैं, उनका सुधार करके उनका उद्धार कर देना, स्वयं कष्ट सह करके। एक महात्मा जी थे, उनको नदी पार करनी थी, तो किनारे में नाव लगी हुई थी। महात्मा जी नाव पर चढ़ गए, केवट नाविक जो था वह नाव खोलने लग गया। इतने में 4-5 मन चले नौजुवक दूर से ही आवाज देते हैं, ठहरो ठहरो। वह जो नाविक था, नाव को किनारे लगाता है, वह 4-5 जो मन चले नौजुवक थे, वह आकर के नाव पर बैठ गए। नाविक खोल दिया। जब नाव कुछ आगे गई तो महात्मा जी की जो दाढ़ी थी वह लंबी लंबी थी और उनके सिर में बाल नहीं था, मुंडन था। तो एक जो नौजुवक था वह महात्मा जी की दाढ़ी पकड़ के खींचने लगा। दूसरा जो नौजुवक था सिर पर हाथ रख के तबला बजाने लग गया। आकाश से आकाशवाणी हुई कि हे महात्मन, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं अभी इन सबको सबक सिखला देता हूं। महात्मा जी कुछ नहीं बोलते, नाव और आगे गई, बीच धार में चली गई, मझधार में चली गई। तीसरा जो नौजुवक था वह महात्मा जी की धोती पकड़ के खींच रहा है, और चौथा जो नौजुवक था वह चुट्टी काट रहा है। पुनः आकाशवाणी हुई कि हे महात्मन, आप कुछ आदेश क्यों नहीं करते? आपके आदेश का मैं इंतजार कर रहा हूं। अगर आपका अभी आदेश हो जाए तो मैं नाव सहित इन सबको इसी बीच नदी में डुबा दूं। तो महात्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, अगर आपको कुछ करना ही है तो नाव सहित इन सबको क्यों डुबाइएगा? अगर आपको कुछ करना ही है तो इनकी जो बुद्धि है, नाव को उलटने के बदले इनकी बुद्धि को ही उलट दीजिए। मतलब इनके अंदर में जो कुमति है उसको सुमति में आप बदल दीजिए। देखिए कैसे होते हैं संत। बस परमात्मा की कृपा हुई, उन सबके भीतर में जो दुर्जनता थी, जो अवगुण था, दुर्गुण था, वह सब उल्टा हो गया, सब समाप्त हो गया और सबके भीतर में सद्गुण भर गया। सबकी बुद्धि पलट गई, सबके भीतर में विनम्रता आ गई, नम्रता आ गई, शीलता आ गई और
वे जितने मन चले नवयुवक थे महात्मा जी के चरणों में गिर गए। महात्मा जी ने उनको ज्ञान ध्यान की बात बतलाई, उनको भजन भेद दिया। वे सब उनसे दीक्षा लेके ध्यान करने लग गए, उनका सुधार किया और सुधार करके उन चारों पांचों जो मन चले नवयुवक थे उन पांचों का उद्धार कर दिया। सद्गुरु महाराज की जय। ऐसे होते हैं संत। तो संत असंतन कै असी करनी, अजिमी कुठार चंदन आचरणी, काटई परसु मलय सुन भाई, निज गुण दई सुगंधि। ऐसे संत होते हैं। ताते सूर शीसनह चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, अनल डाही पीटत घनही, परसु बदन यह दंड। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? सज्जन तो कुछ नहीं करते हैं, दुर्जन को कुछ बिगाड़ते नहीं है, कुछ करते नहीं, उल्टा उसका उपकार ही करते हैं। लेकिन जो परमात्मा है, ऐसे संतों का, ऐसे महात्माओं का, ऐसे सज्जनों का जो अपकार करते हैं, जो धृष्टता करते हैं, जो उनको दुख देते हैं, जो पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, तो परमात्मा इसके बदले में उसको दंड देते हैं। क्या देते हैं? दंड देते हैं। कैसा दंड देते हैं जानते हैं? कैसा दंड देते हैं? तो बाबा कबीर ने कहा, साध सताए तीन गए, धन धर्म और वंश, और नहीं विचारो तो देख लो, और रावण कौरव कंस। सोचिए कैसा दंड देते हैं। वंश का नाश कर देंगे अगर सज्जन को कष्ट दीजिए, संत को सताइएगा। धन का नाश कर देंगे, और धर्म से तो पतन ही हो जाएगा। इसीलिए नहीं विचारो तो देख लो, रावण कौरव कंस। रावण कितना बड़ा धर्मात्मा था, वेद का ज्ञाता था, लेकिन उसको अहंकार था। वह सज्जनों को पीड़ा देता था, कष्ट देता था, दुख देता था। क्या हुआ? उसका नाश हो गया। रावण कौरव का भी देखिए, उसका भी नाश हो गया, कंस का भी नाश हो गया। इसीलिए भूल से भी हमें संतों को दुख नहीं देना चाहिए, कष्ट पीड़ा नहीं देनी चाहिए। तो ताते सूर शीसनह चढ़त जग बल्लभ श्रीखंड, लेकिन चंदन जो है वह कट करके भी, कुल्हाड़ी काटता है, चंदन कट करके देवताओं के सिर पर चढ़ता है, उससे तिलक लगाया जाता है। हम अपने ललाट में भी तिलक लगाते हैं। और संसार में वह पूजित हो जाता है। अनल डाही पीटत घनही, परसु बदन यह दंड। लेकिन वह जो दुर्जन कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी रूपी दुर्जन को दंड मिलता है। क्या? जब उसका मुंह धार भोथा हो जाता है तो उसको लोग कहाँ लेके जाते हैं? लोहार के यहाँ। लोहार क्या करता है? उस कुल्हाड़ी को आग की भट्टी में फेंक देता है। जब उसका मुंह तप करके लाल हो जाता है तो लोहार चिमटा से उसको पकड़ करके घन पे रखता है, और एक बड़ा हथौड़ा होता है, और उसके मुंह पर दे चोट मारता है। तो ऐसे दुर्जन की यह दुर्दशा होती है जब उसका शरीर छूटता है, जब वह नरक में जाता है, नरक कुंड में। उसी तरह उसको अग्नि में डाल करके उस जीव को जम के दूत क्या करते हैं? चिमटा से पकड़ करके उसको एक लोहे के ऊपर रखते हैं और उसके मुंह पर हथौड़ा से प्रहार करते हैं। इसलिए संत तो हमें माफ कर देते हैं, लेकिन परमात्मा हमें माफ नहीं करते। ताते सूर शीसनह चरत जग बल्लभ श्रीखंड, अनल डाही पीटत घनहि, परसु बदन यह दंड। इसीलिए हमें कभी भी संतों को दुख कष्ट पीड़ा नहीं देनी चाहिए।
अब भगवान श्री राम अपने भाई भरत जी से कह रहे हैं कि अय मेरे भाई ध्यान से सुनो, विषय अलंपट शील गुना कर, अपर दुख दुख असुख सुख देखे पर। संत जो होते हैं विषय लंपट नहीं होते, विषय भोग में रमन करने वाले नहीं होते। विषय अलंपट शील गुना कर, वे शील और गुण के साक्षात घर ही होते हैं। पर दुख दुख असुख सुख देखे पर, वे दूसरे के दुख को देखकर दुखी और उसके सुख को देख करके सुखी होते हैं। ऐसा संतों का स्वभाव होता है, ऐसे होते हैं संत। कोमल चित्त दिन्हन पर दाया, मन क्रम वचन मम भगति अमाया। संत जो होते हैं कोमल चित्त, एकदम उनका हृदय कोमल होता है। कितना कोमल? मक्खन से भी मुलायम होता है। संतों का जो हृदय होता है मक्खन से भी मुलायम होता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि संत चित्त नवनीत समाना, कहा कविनः पे कहीं न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, अपर दुख हेतु संत सुपुनीता। कि एक कवि ने कहा कि संतों का जो हृदय होता है वह मक्खन के जैसा मुलायम होता है। तो कवि ने तो कह दिया, लेकिन कहने की उसमें कला नहीं जाती कि संतों का हृदय वास्तव में होता कैसा है। कहने के लिए तो कह दिया कि मक्खन के जैसा होता है, लेकिन कहने की कला नहीं जाती। कहने की कला क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, निज परिताप द्रवई नवनीता, अपर दुख हेतु संत सुपुनीता। मक्खन जो होता है वह अपने ताप से पिघलता है, लेकिन संत जो होते हैं वे दूसरे के दुख को देख करके पिघल जाते हैं। ऐसे होते हैं संत। तो कोमल चित्त दिन्हन पर दाया, मन क्रम वचन मम भगति अमाया। वे माया रहित तो होकर के, भगवान श्री राम कहते हैं, तन से मन से और वचन से मेरे चरणों में वे प्रेम करने वाले, एक मेरी भक्ति करने वाले ऐसे संत होते हैं। उनको मेरे अलावा और कोई अवलंब ही नहीं है, कोई सहारा ही नहीं। जो ऐसे महापुरुष, ऐसे संत होते हैं। सब ही मान प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम मम तेई प्राण। भगवान श्री राम ने कहा, हे भाई भरत, ऐसे जो महापुरुष होते हैं, ऐसे जो संत होते हैं, वे सबको मान देने वाले, सम्मान देने वाले और स्वयं मान और सम्मान से रहित होगा। ऐसे प्राणी मुझे प्राण के समान प्यारे। भगवान ने कहा प्राण के समान। ऐसे जो संत होते हैं, मतलब वे मान सम्मान से रहित होते हैं। उनको मान सम्मान की चिंता नहीं होती है। क्योंकि मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। किस्मत ही फूट गया। पहले हम सेवक बने हुए थे, गुरु महाराज की भक्ति करते थे और लोगों से भी कहते थे कि सब लोग गुरु महाराज की भक्ति कीजिए। लेकिन जब से यह मान सम्मान आया, पद प्रतिष्ठा मिला, ऊंचा स्थान मिला, किस्मत ही फूट गया। क्यों? अब स्वामी स्वामी होने लगे। अब हम ही स्वामी बन गए। अब राम को कौन स्वामी कहेगा? गुरु महाराज को कौन स्वामी जी कहेगा? अब हम ही स्वामी हैं। हमारी पूजा कीजिए। तो क्या हुआ? किस्मत फूटा कि नहीं? इसीलिए सेवक बन करके रहिए। स्वामी केवल अगर है तो एक गुरु महाराज, बाकी सब सेवक, कोई स्वामी नहीं है। इसीलिए मान सम्मान से वे रहित तो होते हैं। बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा कहा कि हम गुरु के शरण में जाते हैं और उनसे चाहते हैं कि हमको मान मिले, सम्मान मिले। मेरा पूछ हो
तो उन्होंने क्या कहा, अहम अग्नि हृदय जरे, और गुरु से चाहे मान, आ ताको जम न्योता दिया, हो हमरो मेहमान। वह जम का मेहमान बनेंगे, इसीलिए मान सम्मान से रहित होकर के जाइए। कैसे, संत मिलन को जाइए, तजिए ममता अभिमान, और ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। इस तरह उनके शरण में हमें जाना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, सब ही मान प्रद आप अमानी। अब भरत, हे भाई भरत, वे सबको मान देने वाले, सबको सम्मान देने वाले, लेकिन स्वयं मान सम्मान से रहित होते हैं। हे भाई भरत, वे प्राणी मुझे प्राण के समान प्यारे, प्रभु के प्राण के समान प्यारे। ऐसे जो संत है, हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कैसे महान संत थे। एक बार हमारे गुरु महाराज दार्जिलिंग गए, वहां एक पुजारी नित्य प्रतिदिन 8 बार 10 बार स्नान करके भगवान का पूजा करते। वे गुरु महाराज कहते हैं कि बाबा, हम नित्य प्रतिदिन 8-10 बार नहाते हैं और 8-10 बार पूजा करते हैं। तो गुरु महाराज कहते, थोड़ा सा भक्ति हमको भी दे दीजिए। देखिए, मतलब सब ही मानप्रद और आप अमान। कैसे थे हमारे गुरु महाराज। दक्षिण भारत में चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति है। गुरु महाराज वहां गए, चैतन्य महाप्रभु का जो मंदिर है, दर्शन करने। तो वहां एक पुजारी जो था, वह नीर ले करके वो लोगों को दे रहा था पीने के लिए। तो गुरु महाराज को भी हाथ में देते हैं, गुरु महाराज लेके पी जाते हैं। कैसे थे गुरु महाराज, पहले बताइए तो। एक बार गुरु महाराज ढांढनिया गए, वहां सत्संग हो रहा था, और गुरु महाराज को ऐसा स्थान दिया गया था बैठने के लिए। बेचारे बहुत गरीब तबके के लोग थे, बालू का ढेर था, उसी को ऊपर में खर दे दिया गया था गुरु महाराज को बैठने के लिए। खर भी इतना कम था, पुआल, कि बालू उसके ऊपर आ रहा था, और जगह भी इतना छोटा था बैठने के लिए कि किसी तरह गुरु महाराज बैठे थे, छोटा सा आसन। इतने में एक नागा साधु आ गए और गुरु महाराज से वार्तालाप करने लग गए। तो गुरु महाराज उनको खड़े देख करके एक चूतर के बल पे अपने बैठते हैं और फिर उनको भी आपस में बैठा लेते पास में। तो कैसे थे गुरु महाराज, सब ही मान प्रद, मतलब सबको मान देने वाले थे। आप अमानी। एक बार गुरु महाराज वैशाली गए, और वहां गुरु महाराज को एक कमरा दिया गया रहने के लिए। उस कमरे में बहुत सारी अलमारियां थी, और सेवा में कुछ भगीरथ बाबा थे, और कमरे में इतना जाला था, इतना झोल लगा हुआ था कि भगीरथ बाबा झोल को साफ करने लगे। आपको झोल जो है गुरु महाराज के सिर पर भी गिर गया। जब अंधेरा हो गया, शाम हो गया, सर सफाई करके गुरु महाराज लेट गए, और कुछ भगीरथ बाबा गुरु महाराज का पैर चाँपने लग गए। जब मध्य रात्रि समाप्त होने लगा 12 बजे के बाद, तो क्या देखते हैं, जिस कमरे में गुरु महाराज लेटे हुए थे, उस कमरे का जो सीलिंग था वह 2 भागों में बट गया, अपने आप 2 भागों में बट गया। और ऊपर से आकाश से 3 ज्योति जो है वह नीचे आया उस कमरे में, और गुरु महाराज के चरण को स्पर्श किया। और गुरु महाराज के चरण को स्पर्श करके वह तीनों ज्योति फिर ऊपर आकाश मार्ग में ही विलीन हो गया। वह सीलिंग आपस में सट गया, जुट गया। जब सुबह हुई तो कुछ भगीरथ बाबा गुरु महाराज से जिज्ञासा करते हैं, पूछते हैं निवेदन के रूप में, प्रार्थना के रूप में, कि गुरुदेव, मैंने अपनी नजरों से देखा कि सीलिंग 2 भागों में बट गया और 3 ज्योति आए, आपके चरणों को स्पर्श करके चले गए और सीलिंग फिर जुट गया। हजूर, वह 3 ज्योति क्या था? तो गुरु महाराज कहते हैं वह ब्रह्मा विष्णु और महेश थे, दर्शन करने आए, दर्शन करके चले गए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। कैसे महान संत थे हमारे गुरु महाराज।
सबहि मान प्रद आप अमानी, आ भरत प्राण सम मम तेई। गुरु महाराज आज तक किसी का अपमान ही नहीं किए। संत किसी का अपमान कर, सबको सम्मान, स्वयं को छोटा बना करके रखे। उनकी आप स्तुति पढ़िए ना, सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति के ही विधि कीजिए। मोरी मति अति, मति में भी क्या दिए? अति, नीच, अनारी। अनारी का मतलब सब समझते हैं। सब संतन की बलि, मैं तो अनारी हूं, बलिहारी तो सब संतों की है। तो सबका सम्मान दिए कि नहीं? तो जो सबका सम्मान देते हैं परमात्मा उनको अपने माथे पर बिठा लेते हैं। यार सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार, तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हारे पलटू सबके ऊपर संत मुकुट सरदार। भगवान श्री राम भरत जी से कर, ऐ मेरे भाई सुनो, विगत काम मम नाम परायण, अशांति विरति विनति मुदितायन। ऐसे जो संत होते हैं वे कामनाओं के त्यागी होते हैं। विगत काम मतलब कामनाओं के त्यागी होते हैं, कामना से रहित तो होते हैं, कामना उनको स्पर्श भी नहीं कर सकता। और उनकी सूरत सदा नाम भजन में लवलीन होती है। नाम भजन में, वर्णात्मक नाम में नहीं, परमात्मा के ब्रह्मनाद में, परमात्मा के ब्रह्मनाद में उनका चित्त हमेशा लगा रहता है। सोवत जागत उठत बैठत टुक बिहीन नहीं तारा, झंझन जंतर निस्दिन बाजे जम जालिम पचिहारा। सब निरंतर में मन लागा, मलिन वासना त्यागी, सोवत जागत उठत बैठत कबहू न छूटे ऐसी तारी लागी। उस नाम में उनकी सुरत लगी हुई रहती है। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन। वे शांति, विरक्ति, विनम्रता, शांति विनम्रता और आनंद के साक्षात स्थान ही होते हैं। ऐसे जो संत होते हैं, भगवान श्री राम का शीतलता, सरलता, मैत्री, द्विज पद प्रीति, धर्म जनयत्री। भगवान श्री राम उनका कैसा स्वभाव होता है? एकदम सरल हृदय के वे होते हैं, एकदम सीधे स्वभाव के होते हैं। शीतलता, एकदम शीतल, एकदम शांत, प्रशांत महासागर के समान। मैत्री और सबके साथ मित्रता पूर्ण संबंध, सबके साथ मित्रता पूर्ण संबंध। सरलता, शीतलता में द्विज पद प्रीति, धर्म जन्यत्री। वे द्विजों के चरणों में प्रेम करने वाले और धर्म को उत्पन्न करने वाले ऐसे महापुरुष संत होते हैं। संत होते ये सब लक्षण बसही जासु उर, जानही तात संत संतत फुर। ऐ मेरे भाई, ये सब लक्षण जिस किसी महापुरुष में भी देखने को आ जाए, तुम उनको सदा सच्चे संत समझना। भगवान श्री राम ने उनको सदा सच्चे संत समझना। सम जम नियम नीति नहीं डोलही, पुरुष वचन कबहू नहीं। वे सम जम नियम से कभी डगमगाते नहीं हैं और स्वप्न में ही वे कठोर वचन नहीं बोलते। स्वप्न में भी कठोर वचन नहीं बोलते हैं। अगर कुछ बोलते भी हैं कठोर वचन, वो कठोर नहीं। बाबा कबीर ने कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ अहे, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोर, अंदर हाथ सहार दे, ऊपर मारे चोट। उसके कल्याण के लिए बोलते।
जैसे एक कोतवाल साहब थे, संत दादू दयाल जी महाराज का सत्संग हो रहा था। उनके सत्संग को सुनकर बहुत प्रभावित हुए, दूर से सुने, देखे नहीं थे उनको, तो उनके प्रवचन को सुन के इतने प्रभावित हुए कि उनके मन में इच्छा हुई कि जा करके हमको भी उनका दर्शन करना चाहिए और भजन भेद लेकर हम भी परमात्मा की भक्ति करेंगे। तो कोतवाल साहब घोड़े पर सवार होकर चल दिए उनकी कुटिया मिलने के लिए। और रास्ते में दादू दयाल जी महाराज लकड़ी चुन रहे थे जलावन के लिए। नजर पड़ गई, उनके माथे पर एक भी बाल नहीं था, मुंडन था, मुंडित संत थे वे। जब नजर पड़ गई उन पर तो मन में हुआ कि जा रहा था संत का दर्शन करने और मुंडित व्यक्ति का हमको दर्शन हो गया, अशुभ हो गया। क्या हो गया? अशुभ हो गया। एक चाबुक मारा सिर पर और पूछा कि बताओ संत दादू दयाल का कुटिया कहाँ है? तो संत दादू दयाल जी महाराज इशारा से बतला देते। बस संत दादू दयाल जी महाराज लकड़ी चुन के वहां चले गए, अपने आसन पर जाके बैठ गए। अब आते हैं कोतवाल साहब, देखते हैं कि ये तो वही व्यक्ति हैं जिनको मैंने चाबुक से मारा था माथे पर। उनसे पूछते हैं बतलाइए कहाँ है संत दादू दयाल जी महाराज? वे कहते हैं मैं ही हूँ संत दादू दयाल, कहो क्या कर। वे उनके चरणों में गिर गए और बहुत पश्चाताप करने लगे। कोतवाल साहब बहुत पश्चाताप करने लगे। तो संत दादू दयाल जी महाराज बड़े दयालु थे, वे कहते हैं कि देखो पश्चाताप करने की कोई बात नहीं है। जब माई दाई बाजार जाती है घड़ा खरीदने के लिए, एक मिट्टी का घड़ा खरीदने, तो उसको ठोक बजा करके देखती है कि घड़ा कच्चा है कि पक्का है। जो ठन ठन करता है समझ जाते कि यह घड़ा जो है पक्का हुआ है, और जो ढब ढब करता है मतलब कच्चा है, ठीक से पका नहीं, तब वह घड़ा खरीदती है। तो एक दाई माई जब एक मिट्टी का बर्तन खरीदने जाती है तो इतना ठोक बजा करके देखती है, और तुम तो गुरु धारण करने के लिए आए और तुमने जरा सा मुझे बजा करके देख लिया, तो इसमें पश्चाताप की क्या बात? पानी पानी हो गए कोतवाल साहब। श्री कैसे हो गया? तो सम जम नियम नीति नहीं डोलहि, परुष वचन कबहु नहीं बोले। वे स्वप्न में भी कटु वचन, कठोर वचन नहीं बोलते। सम जम नियम मतलब क्या समझे? योग शास्त्र में योग के 8 अंग बतलाए गए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम और नियम यह पहला और दूसरा अंग बतलाया गया। यम के भी 5 भाग बतलाए गए, सत्य, अहिंसा, अप्रियग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। नियम के भी 5 भाग बतलाए गए, शौच, संतोष नियम के बतलाए गए हैं। ईश्वर चिंतन नियम के भी 5 भाग बतलाए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ये नियम के 5 भाग बतलाए गए। यम के 5 भाग सत्य, अहिंसा, अप्रियग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। हम सब लोग जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, लेकिन बोलते हैं झूठ ही। हम सभी लोग जानते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन करेंगे चोरी। हम सभी लोग जानते हैं कि अप्रियग्रह नहीं करना चाहिए। अप्रियग्रह का मतलब क्या है? आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय जमा नहीं करना चाहिए, लेकिन पहले से जमा करके रख लेते हैं। अस्तेय मतलब चोर कर्म, चोरी नहीं करनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य के संबंध में हम लोग सुन चुके हैं कि हमारा ब्रह्मचर्य कैसा होना चाहिए। जो हम भोजन करते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं, उस भोजन जो हमारे पेट में जाता है, उसी भोजन से क्या बनता है? रस बनता है। उस भोजन से क्या बनता है? रस बनता है। और उसी रस से
रक्त तैयार होता है, उसी रक्त से वीर्य तैयार होता है, वीर्य से मेद बनता है, मेद से मज्जा बनता है। तब हमारा यह जो मेमोरी है, यह जो मस्तिष्क है, यह पावरफुल रहता है, स्मरण शक्ति मजबूत रहता है। हमारे जो ऋषि मुनि थे ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। अभी वेद को 4 भागों में वेद व्यास जी महाराज ने बांट दिया। उस समय वेद को श्रुति कहा जाता था, सबके मस्तिष्क में वेद रहता था, कुछ भूलते नहीं थे। क्यों? ब्रह्मचर्य के बल पर। इसीलिए भगवान महावीर ने कहा ब्रह्मचर्य से हीन व्यक्ति कैसा, जैसे टूटा हुआ धनुष, जैसे टूटे हुए धनुष पर बाण नहीं चढ़ाया जा सकता, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य से हीन जिसका जीवन है, उस पर सुरत रूपी बाण ही नहीं टिक सकेगी तो निशाना कहां से लगेगा। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य सबसे नहीं होता, ब्रह्मचर्य का पालन कोई बिरले होते हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बहुत लोग गृहस्थ में भी रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जब तक हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करेंगे, हमारी जो सूरत है, जो चेतन की धार है, यह सूरत ऊपर उठने वाली नहीं है। शक्ति जो है वह सब संसार में छिन्न हो रहा है। आंख के माध्यम से, कान के माध्यम से, नासिका के माध्यम से, हमारी जितनी इंद्रिय है, इससे शक्ति बाहर निकल रही है। इस शक्ति को एकत्रित करना पड़ेगा। इसके लिए दृष्टि योग की साधना है। जब तक दृष्टि योग की साधना नहीं करेंगे, शरीर और इंद्रियों की घाटों में जो पसरी हुई चेतन की धार है, उसका सिमटाव होने वाला। जब यह सिमट करके एक स्थान पर केंद्रित हो जाएगा, तब देखिए इसमें कितनी शक्ति है। शक्ति देखने में आए। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। तो सम जम नियम नीति नहीं डोलही, इसमें वे डगमगाते नहीं है। जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वे कभी भी इसमें नहीं डगमगाते हैं। और पुरुष वचन कबहू नहीं बोले, भगवान श्री राम ने भरत जी से कहा। उसके बाद वे कहते हैं निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख कुंज। भगवान श्री राम ने भरत जी से कहा। निंदा और स्तुति वे दोनों में सम होते हैं, बराबर होते हैं। न तो उनकी बहुत अगर प्रशंसा कर दीजिए तो वे बहुत अधिक खुश भी नहीं होते हैं, और अगर उनकी निंदा भी कीजिए तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे दोनों में एक समान रहते हैं। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज, लेकिन अपने चित्त को, अपने ममत्व को प्रभु के चरणों में लगा करके रखते हैं। ऐसे जो संत होते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा तुलसी ममता राम सो, असमता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भय भव पार। अगर ममता है तो परमात्मा से, असमता सब संसार, राग न रोष न दोष, तो किसी के प्रति न राग है न रोष है, न ईर्ष्या है न द्वेष है। ऐसे जो भक्त हैं, ऐसे जो संत होते हैं, वही इस संसार को पार करके परमात्मा के परम पद को प्राप्त करते हैं। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, भगवान श्री राम ने कहा, गुण मंदिर सुख कुंज, वे सज्जन मुझे प्राण के समान प्यारे हैं। ऐसे वे महापुरुष होते हैं। भगवान श्री राम संत की महिमा के संबंध में बहुत कुछ भरत जी को समझा। इसीलिए संत की महिमा अपार है, कहने से बाहर। संत दरिया साहब की बिहारी में आया, संत दरिया साहब बिहारी की वाणी में आया, साधु सोई जो निर्मल गुण सारा, अब बारे दृष्टि करे उजियारा, जो मराल मन कबहू न मैला, मन अब ज्ञान तोले में तौला, करी कमान खींचे दिन राती, अते ही नहीं करे काल उत्पाती, ताके पास कामिनी नहीं पाई, अब मस्त हाल देखी दूरी पर आई, भांग अफीम पान नहीं खाई, अचूवे अमृत, चूहे अमृत। संत दरिया साहब बिहारी कहते हैं
पीवे आघाई, मतलब जो अमृत की वर्षा हो रही है वे पीते रहते हैं उस अमृत को। ऐसे संत होते हैं। साधु सोई जो निर्मल गुण सारा, संत वही होते हैं जिनके भीतर में समस्त निर्मल गुण भरे हुए। बारे दृष्टि करे उजियारा, जो अज्ञान मंडल को पार करके, जो अज्ञानता के मंडल को पार करके ज्ञान मंडल में जिनकी सूरत विचरण करती है, जो अंधकार से प्रकाश मंडल में चले गए हैं। बारे दृष्टि करे उजियारा, जो मराल मन कबहू न मैला, उनके मन में कभी मलिनताएं नहीं आती। मन अब ज्ञान तोले में तौला, उनका मन ज्ञान मंडल में विचरण करता है। अभी जो हमारा मन है यह पिंड में विचरण कर रहा है, इसलिए यह पिंडी मन है। लेकिन जिस दिन हमारा मन ब्रह्मांड में विचरण करने लगेगा, प्रकाश मंडल में, यह पिंडी मन नहीं, तब यह ब्रह्मांडी मन होगा। उसी ब्रह्मांडी मन को बाबा कबीर ने निज मन कहा। इसलिए बाबा कबीर ने कहा, अरे तन मन दिया तो क्या दिया, और निज मन दिया न जाए। कहे कबीरवा दास से कैसे मन पतियाए। अभी आप तन मन के संग में हैं। अभी कितना भी आप बोलेंगे विश्वास नहीं किया जा सकता, विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका मन पिंड में विचरण कर रहा है। जिस दिन हमारा मन पिंड से ब्रह्मांड की सैर करेगा, उस दिन यह निज मन कहलाएगा। तब जो है यह गुरु के चरणों में, गुरु के चरण में समर्पित होगा। इसीलिए इस मन के संबंध में जानना भी बहुत जरूरी है। यह मन गुरु के चरणों में, गुरु के शरण में तभी समर्पित होगा, उसके पहले यह समर्पित नहीं हो सकता। हम कितना भी बोल दें, कितना भी कह लें। संत राधा स्वामी जी महाराज ने भी कहा, सखी क्यों देर लगाई चटक चढ़ो नौ द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भ्रम हर बार, अब खोज करो अंतर उजियारे छोड़ चलो नौ। जब तक हम नौ द्वार में रहेंगे, पिंड में रहेंगे, हमसे भूल होगा, भ्रम होगा। इसीलिए 9 द्वारों को छोड़िए और 10वें द्वार में प्रवेश कीजिए। 9 द्वारों को पार करके 10वें द्वार में जाइए, तब ही हमारा कल्याण होगा। ऐसे कल्याण होने वाला, ऐसे संत होते हैं। गुरु महाराज की वाणी में आया, तजो पिंड चढ़ी जाओ ब्रह्मांड ही, जो वीर हो अरे पेलो सुष्मन दृष्टि शिस्त जो तीर हो, अब बिंदु नाद अगुआए तुम ही ले जाएंगे, अरे हारे में ही ज्योति सहनाद की सैर कराएंगे। तब हमारा मन ब्रह्मांडी मन कहलाएगा। अभी ब्रह्मांडी मन नहीं, अभी पिंडी मन है। वहां जाने पर ज्ञान होगा। इसीलिए संत दरिया साहब बिहारी कहते हैं, जो मराल मन कबहू न मैला, मन अब ज्ञान तोले में तौला। अब ज्ञान मंडल में हमारा मन विचरण कर रहा है। करी कमान आ खींचे दिन राती, उस परमात्मा के परम पद को पाने के लिए ऐसे जो संत होते हैं, कड़ी साधना करते हैं, दिन रात ध्यान साधना में डूबे रहते हैं। सांझ भोर दिवस रैन कछु जानत नाही, गुरु महाराज की बाणी में, बाहर जरवत रहे माही चेतन से, करी कमान खींचे दिन राती, अते ही नहीं करे काल उत्पाती, ताके पास कामिनी नहीं पाए। मतलब कनक और कामिनी से वे अपने आप को खूब बचा करके रखते हैं। ताके पास कामिनी नहीं पाई, मस्त हाल देखी दूरी पर आई, वे उससे दूर रहते हैं और अकेले में मस्त रहते हैं। भांग अफीम पान नहीं खाए, चूहे अमृत पीवे आए। वे एक मीठा पान तक नहीं खाते हैं। भांग अफीम चरस ये तो बहुत दूर की बात है। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज की वाणी में आया, अरे हंसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान, अहिनिसी कथिबा ब्रह्म ज्ञान, हंसे खेले करे न मन भंग, असो निश्चल सदा नाथ के संग, अजपा जपे सुन्नी मन धरे, पांचों इंद्रियां निग्रह करे, ब्रह्म अग्नि जो हो में काया, दास महादेव बंदे पाया, अरे धन जोगन की करे न आस, अचित न राखे कामिनी पास, अनाद बिंदु जाके घट जरे, ताकि सेवा पार्वती करे। उसके भीतर में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद रूपी अमृत की वर्षा होती। ऐसे महापुरुष की सेवा भगवान शिव माता पार्वती के सहित करते। इसलिए संत की महिमा अपार है। साधु सोई जो निर्मल गुण सारा, वही संत है।
उसके भीतर समस्त निर्मल गुण भरा हुआ हो, और जो उनके शरण में जाते हैं वे भी एक दिन निर्मल हो जाते हैं। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई। इसलिए हम लोग एक ईश्वर की भक्ति करें। यही भगवान श्री राम अपने भाई भरत जी को बतला रहे हैं, तभी हमारा परम कल्याण होगा। हम संतों की संगति करें, सत्संग करें, ध्यान करें, गुरु की सेवा करें और खूब सदाचार का पालन करें। जैसे बिना नींव का मकान मजबूत और टिकाऊ नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार बिना सदाचार के पालन किए हम ईश्वर की भक्ति में एक तिल बिंदु भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो जिस देश में, जिस समाज में, जिस गांव में अध्यात्म ज्ञान का प्रचार होगा, ईश्वर भक्ति का प्रचार होगा, वहाँ के लोग सदाचारी होंगे। जहाँ के लोग सदाचारी होंगे वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहाँ की राजनीति कभी भी बुरी नहीं हो सकती। इसलिए परम संत बाबा देवी साहब ने गुरु महाराज से कहने की कृपा की है कि मैं ही सबसे ऊपर लिखो आध्यात्मिकता, नीचे लिखो सदाचारिता, उसके नीचे लिखो सामाजिक नीति, और सबसे नीचे लिखो राजनीति। इसलिए हम लोग ईश्वर की भक्ति करें, इसी में हमारा परम कल्याण है। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे मुनीलाल जी ने गृहवास के उपलक्ष्य में और अपनी पोती के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह सत्संग रूपी ज्ञान यज्ञ किए। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि इस घर में आर्थिक रूप से उन्नति हो और इस घर में जितने भी लोग रहें सबके भीतर में ईश्वर भक्ति का उदय हो, सबके अंदर में ज्ञान हो, विवेक हो, सद्बुद्धि हो और आपस में प्रेम हो, ताकि हमेशा इस स्थल पर सत्संग होता रहे। और इनकी पोती के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो सत्संग हुआ, तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ उसके जीवन के जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, गुरुदेव उसका हरण करें और हर क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में उसका उत्थान ही उत्थान हो, ताकि वह आगे चलकर अपने घर परिवार का नाम रोशन करे और बराबर उसके नाम पर हर जन्म दिवस में यहाँ सत्संग होते हैं। श्री सद्गुरु महाराज।